हेलो गुड मॉर्निंग धर्माचार। तो तो है ना, मैं ब्लॉग अपलोड होने की देर मतलब राह देख रही थी, हाथ में फ़ोन पकड़ के ब्लॉग अपलोड कर रही थी क्योंकि रात को रखा था ब्लॉग अपलोड करने के लिए, हो ही नहीं रहा था। फिर अभी हाथ में रख के ब्लॉग अपलोड हो गया तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं अभी उठी हूँ, थोड़ी देर हुई है, आधा घंटा हुआ है और ब्लॉग का ही काम देख रही थी। तो मैं अब सोच रही हूँ थोड़ी देर सिलाई करने के लिए बैठ जाऊँगी, उसके बाद नहाने जाऊँगी और उसके बाद बाकी के जो सारे काम है वो करूँगी। और रात को मैंने इतनी तो सिलाई नहीं कर पाई, लेकिन तीन बजे तक जगी थी। तो बस हमारा इसके बाद का एक ही ब्लाउज़ बाकी है, एक ब्लाउज़ जो है वो अधूरा है, वो अब मैं पूरा करूँगी, दोपहर तक कर लूँगी। और एक ब्लाउज़ बाकी है, इसलिए रह गया क्योंकि है ना वो डिज़ाइनर ब्लाउज़ है और जब देने आए थे तब मैंने देखा नहीं था कि उनको कैसा स्टिच करवाना है। नाप दे के गए हैं, वैसा स्टिच तो हो जाएगा, लेकिन इसमें नेक और बाजू की डिज़ाइन, बाजू की डिज़ाइन तो ठीक है, मैं बाजू में डाल दूँगी, लेकिन नेक में डिज़ाइन है वो अब मैं कंफ्यूज हूँ, पीछे डाल दूँ या फिर आगे, क्योंकि पीछे उनको बॉड मतलब कि डीप नेक चाहिए और आगे क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं सोच रही हूँ इनको एंगेजमेंट संडे को है तो वो आज लेने आएंगे, तो एक ब्लाउज़ मैं पूछ लूँगी उनको कैसे करना है, तो एक ब्लाउज़ मैं रात को करके उनको बोलूँगी कल सुबह ले जाए तो हो जाएगा। आज शुक्रवार है, कल सैटरडे है और परसों संडे है, तो अभी भी 2 दिन है, तो आराम से हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ी देर सिलाई करने बैठती हूँ। रात को मैंने एक ब्लाउज़ स्टिच कर लिया, पूरा एक चनिया सी स्टिच कर लिया और ब्लाउज़ एक है वो अधूरा है, तो इतना मैंने काम तो रात को कर लिया था। और साथ में मैंने ब्लॉग एडिट किया, स्टिचिंग के वीडियोस थे वो देख रही थी, लेकिन उसमें भी क्या है पता है, देखो यही पड़ा है लैपटॉप, उसमें भी क्या है पता है, खुल ही नहीं रहे लैपटॉप में वीडियो, तो इसमें भी पूरा 1-2 घंटा लग गया मेरा। तो सारे काम साथ साथ में कर रही थी। तो चलो अभी बैठते हैं सिलाई करने के लिए। और आवाज़ थोड़ा सा ऐसा मेरा अभी भी दबा दबा सा है, खुला नहीं है अच्छी तरह से। तीसरा जो नाश्तो है रब बाजरची ने चाय घी थोड़ी में लेडी लगी थी, तो गर्मा गर्म रब ने चाय। तो बस अभी 11 बजने वाले हैं और मैं नहा के रेडी हो गई। यहाँ से सारा सामान समेट के वहाँ रख दिया है, ताकि झाड़ू भी मैंने निकाल लिया है, लेकिन शाम को फिर से निकाल के पोछा मारूंगी। और सारा काम तो कर लिया है, अभी चाय नाश्ता किया था, वो थोड़े बहुत ही बर्तन रह गए। और ये मैंने मीशो से मंगवाया था, इसको किया है रिटर्न क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत ही पतला कपड़ा लग रहा है। जेंगिस मंगाई थी क्योंकि जीन्स है ना मुझे सूट मतलब कि कंफर्टेबल नहीं लगती, तो ये भी मैं साथ में ले जा रही हूँ क्योंकि वहाँ ही आएंगे रिटर्न में लेने के लिए। और गर्म पानी भी अपने के लिए कर लिया है मैंने क्योंकि मैं गर्म पानी पी रही हूँ, क्योंकि गले को थोड़ा सा राहत मिलता है गर्म पानी से, इसके लिए। तो बस मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ, गाड़ी को करती हूँ थोड़ा सा साफ। और 11 बज ही रहे हैं, देखो 11 बज ही रहे हैं, तो मैं निकलती हूँ और फिर दोपहर को आऊँगी तब मिलूँगी। फ़ोन घर पे ही रख जा रही हूँ क्योंकि है ना मेरा व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। अपलोड किया था रात को, फिर उसमें क्या हुआ कि बस एरो ही दिखा रहा है कि प्रोसेसिंग में एरो। सुबह से उठी हूँ तब से यही बता रहा है, मतलब अपलोड हो गया है लेकिन एरो में दिखा रहा है। तो इसकी वजह से मैंने दोबारा से व्लॉग को अपलोड किया है, तो दोपहर तक हो जाए, टचवुड हो जाए, क्योंकि मैं जब जैसा सोचती हूँ वैसा नहीं होता। तो इसके लिए फ़ोन को घर पे रख जा रही हूँ, कुछ वीडियो शूट करने होंगे तो देखती हूँ, बाद में दोबारा कर लूँगी। और सिलाई के भी वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता एडिटिंग करके डालने का। तो बस अभी मैं गाड़ी को थोड़ा सा साफ़ करती हूँ और निकलती हूँ क्लास के लिए। फिर आपको दोपहर को मैं मिलूँगी। तो मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ, अब मैं खाऊंगी खाना। तो खाना खाना है, उसके बाद कैसे हो गया, तो उसके बाद करनी है सिलाई, तो जल्दी से मैं खाना खा लेती हूँ।
उसके बाद सिलाई करने बैठूँगी और 3 बजे हमको फिर से क्लास जाना है। तो 2:45 से ऐसे हो जाएगा कि जाना है जाना है जाना है जाना है। 3 में 5 मिनट की कमी मतलब कम होता है तो मैं निकल जाती हूँ और फिर क्लास में पहुँचना है और जो काम होता है सिखाने का वो सारा करना है, सिलाई भी करनी है और बहुत सारे काम हैं। तो मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मेरे जैसे बैड लक किसी के नहीं होंगे क्योंकि मैंने रात को जग के व्लॉग एडिट किया, सिलाई किया, सारा काम देखा। सुबह व्लॉग रात को ही व्लॉग अपलोड करने के लिए रखा लेकिन हो ही नहीं रहा था। सुबह ही आपको बताया एरो दिखा रहा था। फिर मैंने दोबारा से व्लॉग अपलोड किया तो व्लॉग आधे में ही अटक गया और लाइट चली गई। और अब मेरे पास इतना इंटरनेट नहीं है कि मैं फिर से पूरा व्लॉग अपलोड कर पाऊँ। सच में मेरे जैसे किस्मत किसी के नहीं होंगे, इतने फूटी किस्मत है। जब मैं सोचती हूँ ना कि ऐसे ये सब सारी चीज़ें करूँगी तब भी है ना कुछ परेशानियाँ आ जाती है। तो लाइट आ जाए तो अच्छा है क्योंकि ये व्लॉग मैं डिलीट करूँगी तो फ़ोन में स्पेस बच जाएगा और शाम को क्लास में जाऊँगी तो वहाँ पे है ना कटिंग के जो वीडियो है वो बनाने हैं, तो वो उसके लिए भी मुझे स्पेस मिल जाए। लेकिन लगता नहीं ऐसा हो पाएगा क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हो रहा सुबह से, और 2-4 दिन से ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। और लैपटॉप में भी मेरे कुछ वीडियो उड़ गए, मतलब कि ऑटोमेटिक खुल ही नहीं रहे और फ़ोन में से तो मैंने सारे डिलीट कर दिए थे। इसकी वजह से अब लैपटॉप में भी जो वीडियोस थे खुल नहीं रहे, मेरे सिलाई के वीडियो वो उड़ गए हैं आधे बहुत, और कौन से बचे हैं कौन से उड़ गए हैं कुछ भी पता नहीं। और एक सिलाई का वीडियो मैंने एडिट किया है वो भी उसका है ना बीच का जो पार्ट है वो नहीं है। तो रात से परेशान हूँ, रोने जैसी हालत हो गई थी। मतलब कि नॉर्मली व्लॉग हम शूट करते हैं उसमें भी बहुत मेहनत रहती है, लेकिन जो सिलाई के वीडियोस और रेसिपी वीडियोस या फिर कुछ चीज़ जो हम सिखाते हैं वीडियोस में उस वीडियोस में इतनी मेहनत लगती है। मुझे पता है, मैंने 2-2 घंटे 1-1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे मैंने वीडियो शूट किए हैं, मेहनत किया है और सारी मेहनत मेरी पानी में चली गई। मेरे जैसे बेकार किसी की भी नहीं होगी जो इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसे निराशा ही मिल रही है। कल रात से मेरी ऐसी हालत है कि मैं सोच के यही सोच रही हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा हो रहा है। किस्मत ख़राब है, मेरे तो किस्मत ही ख़राब है सच में। जो होगा सो होगा तो अच्छे के लिए होगा, जो भी हुआ होगा। तो ये बात सीखने को मिल रही है कि पेंडिंग में मत छोड़ो, जो करना है तुरंत ही तुरंत सारी चीज़ें कर लो। मतलब कि मेरा ऐसा था कि मैं शूट करती जा रही थी, सिलाई बहुत ज़्यादा थी तो शूट करती जा रही थी और एडिटिंग का मैं देख रही थी, बाद में करूँगी ऐसे करते 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 आधे वीडियो उड़ गए और लैपटॉप भी हमारा स्पेस फुल हो गया। इसकी वजह से ऐसा हो गया। अब देखती हूँ कौन से वीडियो सिलाई के आते हैं और कौन से नहीं आते। अगर बीच में से थोड़ा थोड़ा पार्ट कट होगा फिर भी मैं डाल दूँगी क्योंकि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है इसकी वजह से। तो चलो मैं अब खाना खा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। मूड तो इतना अपसेट है लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लाइट आ गई, वीडियो अपलोड कर लेती हूँ मैं अपने ऊपर हंसूँ या फिर रोऊँ, पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं लाइट आई तो व्लॉग अपलोड करने के लिए रखा। अब मुझे ऐसा था कि मैं थंबनेल बनाऊँ तो इसके लिए वीडियोस देखने पड़ता है और जो बेस्ट होता है थंबनेल वो लगाना पड़ता है। लेकिन जब मैंने थंबनेल लगाने के लिए वीडियोस को खोला व्लॉग को तो क्या हुआ पता है, मैंने बीच में एडिटिंग में पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक डालना ही भूल गई हूँ। अब मैं क्या करूँ।
अब मैं सोच रही हूँ क्रोम ब्राउज़र से फिर से वीडियो को एडिट करती हूँ, उसके बाद मैं पब्लिक करती हूँ। देख सकती हूँ मेरी किस्मत, क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। एक तो इतने दिन से तबीयत ख़राब थी, अब तबीयत ठीक हुई तो कुछ ना कुछ काम में गड़बड़ी हो रही है, कुछ ठीक हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलो मैं व्लॉग को फिर से एडिट करती हूँ। दोबारा से मैं व्लॉग अपलोड किया है, अब तीसरी बार ये व्लॉग हमारा एडिट होगा। जब मैं सोचती हूँ कुछ तो होता है कुछ। तो चलो मैं पहले व्लॉगिंग का काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाने का देखूँगी अपना। तो पहले व्लॉगिंग का काम कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर हुई है क्लास से आई हूँ, अब मैं बनाऊँगी चाय। और 6 पौने 6 बज रहे हैं। रोज़ लेट हो जाता है, मतलब कि 15 मिनट आधा घंटा हो जाता है। सिलाई वाले आए थे, उनके कपड़े देखे और उनके करने, कल दोपहर तक उनके कपड़े देने। और सुबह में कपड़े धोने वाली थी मेरे वहाँ, जो मैंने कल के व्लॉग में बताया, फिर सुबह नहीं धो पाई। अभी मैं डाल रही हूँ धोने के लिए। और घर के काम है, डस्टिंग, पोछा, सारे काम करेंगे और उसके बाद सिलाई करने बैठेंगे। कल मैंने जो सिलाई की है और आज की सिलाई, मैं साथ में ही सब चीज़ें दिखाऊंगी मैंने क्या स्टिच किया है, और सारे काम कर लूँगी। तबीयत भी है ना थोड़ी सी ऐसी डाउन डाउन है। और यहाँ पे देखो इतने सारे मैंने फूल तोड़ के ऐसे नीचे फेंका है, ये कचरा। तो ये फूल जो मेरे सब्सक्राइबर भी है और सिलाई सीखने भी आते हैं, उन्होंने गाड़ी से लेके आए, तो थैंक यू सो मच ये प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए। क्योंकि इसमें से जो प्लांट लगेंगे और उसमें से जो फूल आएगी, तब तब उनकी याद आएगी कि इन्होंने दिए थे। और बस काम करने हैं। और कुछ प्लांट मैंने उनको दिए और कुछ प्लांट उन लोगों ने मुझे दिए, ऐसे हमने एक्सचेंज किए हैं प्लांट। तो मैं दिखाऊंगी बाद में कि कौन से प्लांट उन्होंने दिए हैं। और बहुत अच्छा लगता है क्लास में भी, और टाइम कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो चलो मैं पहले ना कपड़े धोने के लिए डालती हूँ, इतने सारे कपड़े हो गए। और रात को एक सिलाई का वीडियो शूट किया, इसके लिए यहाँ पे पड़ा है मेरा रिंग लाइट। और व्लॉग में वापस से अपलोड करने के लिए रखूँगी, तो अपलोड हो जाएगा तो 7 बजे तक मैं पब्लिक कर दूँगी। कल का ही मैंने व्लॉग जो शूट किया है वो आज डालूँगी। तो पहले मैं व्लॉग अपलोड करने के लिए डालती हूँ। तीसरी बार ये होगा व्लॉग अपलोडिंग का, क्योंकि दोपहर को मैंने फिर से एडिटिंग की है और फिर से अपलोड करने के लिए रखूँगी। क्योंकि दोपहर को लाइट नहीं थी और अभी लाइट है, तो मैं रख देती हूँ अपलोडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने चाय बना के रखी है, थोड़ी सी ठंडी होगी तो पी लूँगी। पूरे घर का मैंने डस्टिंग वस्टिंग सारे काम कर लिए। वहाँ कपड़े भी हमारे साथ में धुल रहे हैं, थोड़े से बर्तन हैं वहाँ पे, चाय जो बनाई है वो, और दोपहर का खाने के तो 2-4 बर्तन है वो करने। और यहाँ पे मैंने फूल सुखाने के लिए रखे। तो चाय हमारी ठंडी हो जाए उसके बाद पीऊँगी। और आज चाय थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई, मतलब ज़्यादा बन गई। और ये आज बर्थडे था तो क्लास में मिली है मुझे चॉकलेट, तो मैं तो देखूँगी खाऊँगी या नहीं खाऊँगी। अनिल तो ज़रूर खाएंगे। कल भी एक मिली थी बर्थडे की चॉकलेट, तो कल भी अनिल ने ही खाई थी, मैंने नहीं खाई थी क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा है ना, इसके लिए। तो मेरी चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद मैं चाय पी लूँ। और व्लॉग तो आज भी मेरा नहीं आएगा क्योंकि नेट ही ऊपर से बंद है। और जितनी मेरे पास नेट थी उस मोबाइल में, वो वाईफाई कनेक्ट करके मैंने व्लॉग अपलोड किया तो थोड़ा सा ही हुआ, उसके बाद रुक गया क्योंकि नेट नहीं है। तो अब जब नेट आएगी तब मेरा व्लॉग आएगा, तब तक मेरा व्लॉग नहीं आ पाएगा। तो देखती हूँ क्या होता है। और जैसा मैं सोचती हूँ वैसा तो कुछ होता नहीं, फिर भी देखती हूँ क्या होता है। 1-2 घंटे में नेट आ जाए तो, अभी तो 6:30 बजे, 7:30-8 बजे तक हो जाएगा तो आज ही मैं पब्लिक कर दूँगी, नहीं तो फिर कल करूँगी। तो ये वाला व्लॉग परसों आएगा, देखते हैं क्या होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग धर्माचार। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15 और मैं रात को खुद सोई थी 4:30 बजे। क्योंकि ना मुझे सिलाई करनी थी और सिलाई में इतना कुछ काम नहीं था। लेकिन क्या हुआ पता है, जो भी मैं सिलूँ उल्टा, जो भी मैं सिलूँ उल्टा, उसको फिर से खोलना, फिर से स्टिच करना। पता नहीं कल तो मेरा दिन कैसा गया है, जो भी मैं काम कर रही थी सब उल्टा हो रहा था। ये ब्लाउज़ का पीछे का नेक मैंने बनाया, तो इसमें क्या हुआ पता है,
दोनों साइड एक साइड का ही बना दी, मतलब कि ये हुक साइड है ना, तो दोनों एक साइड का ही हुक साइड बना दिया। आज थोड़ा बहुत मैंने खोला, फिर अनिल को बोला तो अनिल ने सिलाई खोल दी मुझे। तो इतनी परेशान हो गई, पूरा रेडी हो गया था, बस इसको है ना शोल्डर से जॉइंट करना था। ये लेस लगा दी थी, ये पट्टी लगा दी थी, सब रेडी था। फिर देखा शोल्डर जॉइंट करने के टाइम तो उल्टा, फिर से पूरा खोलना। फिर इस ब्लाउज़ में क्या हुआ, ये ब्लाउज़ स्टिच किया है, इसमें क्या हुआ कि ये 2 ब्लाउज़ है वो मैंने रात को स्टिच किए, और एक साड़ी में फॉल बीडिंग रात को की, और एक कुर्ती है उसमें फिटिंग करनी थी और साइड से कट करनी थी, वो भी रात को की। लेकिन क्या हुआ पता है, जो भी करूँ सब उल्टा। इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने टक्स नहीं डाले, और पीछे की साइड यहाँ पीछे हुक तो इसमें रात को कर दी है, इसमें मैंने टक्स नहीं डाले, और सीधा मैंने फिटिंग का नाप लिया और फिटिंग कर दी। फिर मैंने देखा, चलो मैंने सोचा कि चलो हो गया, जल्दी से मैं प्रेस कर लूँ कपड़ों को। फिर मैंने देखा टक्स तो डाला नहीं, और बाप रे, फिर यहाँ से मैंने पूरी फिटिंग खोली। फिटिंग खोलने के बाद फिर से मैंने फिटिंग की, और फिर साड़ी में हाथ से मैंने फॉल को जो तुरपाई करनी थी वो कर ली, और एक ब्लाउज़ में इसमें हुक डाले, और कुर्ती में फिटिंग की, कुर्ती को कट किया, नीचे से कट किया, साइड से कट किया, जो करना था वो किया, और बज गए 4:30। 4:30 सोई हूँ मैं, और 8:30 बजे उठ गई हूँ। 8:30 बजे से बिस्तर में ही थी, क्योंकि भाविन आया था, वो जा रहा था तो मुझे बुला के मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा ऐसे खुला है तो देख लेना। मैं बोला ठीक है। फिर सोच रही थी उठ रही हूँ, ऐसे करते करते 9 बज गए। तो अब मैं कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ, और इसमें ना खास बटन बाकी है, अभी भी थोड़ा सा काम फिर भी रह गया। मतलब कि कभी कभी हमारे साथ होता है ना, जो करते हैं सब उल्टा ही होता है। तो पूरा कल का दिन मेरा ऐसा ही गया। व्लॉग को भी 3 बार मैंने डिलीट किया, 2 बार एडिट किया, तीसरी बार अपलोड करने के लिए रखा है, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुआ। तो कुछ ऐसा हमारा कल का दिन, मतलब कि नहीं अच्छा तो मैं नहीं बोल सकती कि अच्छा गया, इतना वो गया। रात को इतने सारे मैंने कपड़े धोए, फिर खाना बनाया। व्लॉगिंग के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं व्लॉग करूं। और आवाज़ आप भी देख सकते हो क्या हुआ है, आवाज़ अभी भी खुला नहीं है। तो बस अब गर्म पानी करूँगी ना, पीऊँगी तो थोड़ा सा खुलेगा आवाज़, नहीं तो वैसे भी मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा आवाज़ निकलता ही नहीं है। तो मैं इसमें ना थोड़ा सा ये काम है वो कर लूँ, और फिर कपड़ों को सारे को प्रेस कर लूँ। 3 ब्लाउज़ है उनको प्रेस कर लूँ, और टाइम मिलेगा तो मैं इनका फ़ोटो निकालूँ। नहीं तो मैं कब से स्टिचिंग कर रही हूँ ना, तो एक बीच में इतने 2 डिज़ाइन वाले ब्लाउज स्टिच किए थे, लेकिन मैंने फ़ोटो ही नहीं निकाले। दिमाग से निकल जाता है, इतना प्रेशर रहता है ना काम का। घर का काम करो, सिलाई का करो, फिर क्लासेस का करो। मैं सिलाई नहीं लेती, फिर भी बोलती थोड़ा सा है, कर दो। तो ऐसे ना फोर्स बहुत करते हैं सिलाई के लिए, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। फिर मैं मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन कल तो है ना सब उल्टा हुआ, इसकी वजह से मुझे लेट हुआ, नहीं तो मैं ना 1:30 बजे 2 बजे तक फ्री हो जाती। लेकिन क्या करें, लिखा था ज़्यादा काम करना, ज़्यादा लेट तक जागना, तो जाग लिया मैंने। तो चलो मैं ये थोड़ा सा काम कर लूँ और कपड़ों को प्रेस कर लूँ, उसके बाद जो नहाना है खाना है वो सारा देख लूँ। हेलो, तो अभी है ना दोपहर के बज रहे 2, और मैं 1 सवा बजे आई, खाना खाया। खाना खा के अब मैं प्रेस करने बैठी हूँ, क्योंकि लाइट नहीं थी तो इसकी वजह से सुबह है ना प्रेस करना रह गया था। बाकी हुक बटन सारी चीज़ें हो गई है, ब्लाउज़ कंप्लीट हो गए। 3 ब्लाउज़ है, उसको प्रेस करूँ और फ़ोटो जब निकालूंगी तब आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ब्लाउज़ स्टिच किए। और एक कुर्ती का जो था वो तो कर लिया है, तो बस यहाँ पे मैं प्रेस कर लेती हूँ। और ये 3 ब्लाउज़ है, तीनों का नेक आगे का सेम है, और बाकी तो सिंपल ही है। टक्स वाला है, ये प्रिंसेस कटोरी है, और ये भी टक्स वाला है। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ प्रेस, उसके बाद जब फ़ोटो निकालूंगी तो साइड में फ़ोटो या वीडियो रख दूँगी।